साथ ही कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही नए साल में एकादशी पर आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और आसान और असरदार उपाय जान लीजिए। इस उपाय को जरूर अपनाएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपको करना बस इतना है कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे जाकर आटे से बना चौमुखी दीपक तैयार करें। इस दीपक में 4 बाती लगाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। फिर लाल कलावे की बाती का इस्तेमाल करते हुए दीपक को जलाएं। चारों दिशाओं में दीपक की बाती होनी चाहिए, जिससे इसका असर चारों ओर फैले। दीपक के बीच में 2 साबुत लौंग भी डाल दें। इसके बाद मन में अपनी इच्छा बोलें और वहां से बिना पीछे देखे लौट आएं। ये उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय से जुड़े ऐसे चमत्कारी उपायों की जो योगिनी एकादशी के दिन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख, संकट और परेशानी दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी ये उपाय करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक कभी भी बैंक बैलेंस, धन या संपत्ति की कमी नहीं होती और जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी है। साथ ही गौ माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भोग इस एकादशी की पूजा के लिए आपने बनाया है, उसमें से 2 पूरी लेकर गौ माता को खिलाना न भूलें। ध्यान रखें पूरी सूखी न हो। पूरी के ऊपर कोई मिठाई, सब्जी या हलवा जरूर रखें और वही गौ माता को अर्पित करें। इससे आपको विशेष पुण्य मिलेगा। साथ ही हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपको पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपके घर का हर वास्तु दोष भी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म में ऐसा विश्वास है कि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूरा नहीं होता। अगर संभव हो तो महीने में कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ गौशाला जाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। इससे भी घर की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स हमेशा आपको सही जानकारी देता है, कभी भी कोई गलत या भ्रामक बात नहीं बताएगा। इसलिए हमारे बताए उपायों पर विश्वास रखें और इनका पालन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ध्यान रखें कि योगिनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गोदना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में गौ माता को अनेक देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। गाय से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी बताए गए हैं। जैसे अगर दूध दुहते समय गाय अचानक लात मार दे और सारा दूध गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और सामने गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यात्रा पर निकलते समय अगर गाय की आवाज सुनाई दे या रात में गाय रंभाए तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गाय के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भूलकर भी कोई ऐसा काम न करें जिससे गौ माता को दुख पहुंचे। आजकल जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कुछ लोग उसे बेसहारा छोड़ देते हैं सड़कों पर भटकने के लिए। कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है। कई बार तो बीमार होकर बेचारी गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। यह बहुत गलत है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता या पीटता है उसे ऐसा पाप लगता है जैसे अपनी सगी मां को पीटा हो। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में भयंकर दुख भोगते हैं और अगले जन्म में उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार गौतम मुनि से भी गलती से गाय को डंडा लग गया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी।
इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी बैल रूपी वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सारे तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और वहां स्नान करने के बाद ही वे पाप मुक्त हुए। इसलिए गौ माता के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई गाय को पानी पीते समय भगाता है तो वह भी पाप का भागी बनता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वाले को अगले जन्म में भी दर दर भटकना पड़ता है। वहीं जो लोग थकी या आराम कर रही गाय को परेशान करते हैं उन्हें भी पाप लगता है। ऐसे पाप से बचने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से प्रायश्चित करना पड़ता है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए गौशाला बनवाते हैं, उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे लोग सुखी, समृद्ध और धनवान होते हैं और अगले जन्म में भी अच्छे स्थान पर जन्म लेते हैं। गाय के बछड़े के लिए जो दूध छोड़ा जाता है वही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूहने के बाद बछड़े के लिए जो दूध छोड़ा गया होता है उसे भी दूह लेते हैं। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार घोर पाप माना गया है। ऐसा दूध दूहने वाला और उसका सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है। दोस्तों, साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातना सहनी पड़ती है। गौवंश को देवताओं का अंश माना गया है क्योंकि नंदी स्वयं भगवान महादेव के वाहन बने थे और उन्होंने अपनी इच्छा से यह सेवा स्वीकार की थी। इसके अलावा शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें, बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना उचित नहीं माना गया है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी बात का उदाहरण है, जहां उसने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। जो व्यक्ति बछड़े वाली, स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करता है वह महान पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र ग्रह राहु से ग्रस्त हों तो पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता का कारक है और मंगल रक्त का। यदि सूर्य या मंगल राहु, केतु या शनि से प्रभावित हों तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही हर शुभ काम में गौमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे घर में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ दशा में जा रहा हो और सामने गौ माता दिख जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। इसके अलावा यदि यात्रा के समय गाय सामने दिख जाए या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा फलदायी होगी। जिस घर में गाय रहती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। आप भी रोज ताजा रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत गौ माता को खिलाएं। इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप उस रोटी को बनाकर रख देंगे और अगले दिन गाय को खिलाएंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावटें आती हैं। ऐसे घर में दुख और परेशानी का वास बना रहता है और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही गौ माता को खिलाएं। गाय को सड़ी गली चीजें भी नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग सड़े फल, सब्जियां या खराब खाना गाय को दे देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार पाप है। इससे आपके जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाते हैं तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती हैं और सुख समृद्धि आती है। गाय को रोटी देने से पहले उसके चरणों को छूकर प्रणाम करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं।
इससे भी आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो रोटी पर हल्दी, घी या मिश्री जरूर लगाएं। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सूखी रोटी यानी ऐसी रोटी जिस पर कुछ भी न लगाया गया हो। रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगाकर ही खिलाएं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।